घूम फिर के नताशा बचने वाली थी, पर एंडिंग में घर पहुंचते पहुंचते सारा इंजाम नताशा पंड्या पे आ गया कि डोली ने कहा मैं तो नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे पता था। फिर मेरा मन किया कि फॉलोअर्स को वीडियो दिखाऊं, फिर भी मैंने अपने उसको कंट्रोल कर दिया। फिर नताशा ने बोला दूर रह के तुम कर सकती हो, इस ओके चलो। मुझे नताशा ने ये बोला, इसके लिए मेरा मन हुआ और नताशा मुझे लेके गई क्योंकि मैं नहीं चलना चाहती थी। फिर अम्बरीश की हट गई दिमाग और अम्बरीश वहां से उठा। फिर जो हुआ वो इतिहास में लिखा जाएगा मकवाना परिवार में। मतलब धवल ने नताशा का हाथ पकड़ा और नताशा को किया पीछे और अम्बरीश भाई साहब के सामने आ गया। बोल क्या हुआ, क्यों आ रहा था मेरी बीवी के पास? मतलब सोचने वाली बात है। फिर एंडिंग में वही मैं खाना लगा देती हूं। फिर बोला बस अब तुम्हारी ये सजा है कि 3 दिन तक तुम अपने कमरे में बंद रहोगी, नीचे चटाई पे सोओगी और चिराग 3 दिन तक डोली के कमरे में नहीं जाएगा। यही तुम्हारी सजा है। पहले मैं एक मॉडर्न सास बन के तुम लोगों के साथ बिहेव करती थी, ऐसे मासिक के महीनों में ये वो जो भी काम था करने देती थी। अब मैं भी वही करूंगी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था, बस। फिर बोला नताशा ने कि मां तुझसे किसी ने पूछा? मतलब जो वॉइस था ना बोलने का अंबा काकी का, कसम से वो शेर के दहाड़ने वाला था। मतलब नताशा भी डर गई कि इतना गुस्सा, बाप रे बाप। अब सुमन भी वहां पे निकली थी भूमि पूजन के लिए, पर वहां से हमारी काकियां वापस आ रही थी तमाशा करके। बोला वहां पे एक छोटी बहू ऐसी थी और उसने हवन बर्बाद कर दिया। अब हवन कैसे बर्बाद हुआ बताता हूँ। गलती लिटरली डोली की थी इस बार। मैं नताशा के भी साथ हूं कि उसको जाना चाहिए था, दूर खड़े रहना चाहिए था। जब वो वीडियो चालू था चिराग का पर जस्ट बिग डील, मैं पीरियड्स में हूँ, 2-3 लोगों ने सुना, फिर तमाशा हो गया पीरियड्स है तो यहाँ पे आइए, पर वो पूजा से दूर खड़ी थी। फिर वहां पे अमरीश ने पुकार लगाई डोली फल देना। अमरीश को नहीं पता था कि वो ऐसी है, फल देना। और डोलू बिना सोचे समझे हवन कुंड के पास में चली गई, फल लेके अमरीश भाई साहब को दे दिया। जहां चिराग बोला बे नहीं देना था तुझे, तुम पीरियड्स में हो। सारे के सारे महाराज खड़े हो गए वहां से। इतना बड़ा शगुन। महाराज ने पानी उठाया, हवन कुंड में डाला और पूरे हवन की बैंड बजा दी और सारा हवनम का काला काला धुआं अमरीश भाई साहब के मुंह पे आ गया और उसका मुंह बिना किसी के हाथ लगा ही काला हो गया, जो देखने में मुझे बड़ा मजा आया। पर अमरीश का गुस्सा तो गुस्सा था। फिर समाज के वो 4 लोग बड़े मॉडर्न ख्याल के, बहू को ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ पे लेकर आते हैं वगैरह वगैरह। फिर बोला हमारे परिवार से गलती हो गई, हम किसी और दिन मुहूर्त करके हवन हम करेंगे। बोला माफी तो मांगनी होगी आपको, क्षमा याचना करनी होगी आपको। आपने इतना बड़ा अपमान किया इस पंडितों का और इस पूजा का, हवनम का। 11 पंडित यहाँ पे खड़े रहेंगे हवन के पास में, आपको पूरा चक्कर काट के पंडित के आगे खड़े रह के माफी मांगनी है, क्षमा याचना करनी है। यहाँ पे बोला ठीक है मेरे परिवार से गलती हुई है तो मैं क्षमा याचना मांगूंगा। सबके सामने, पूरे सोमनाथ के सामने अमरीश मखवाना से माफी मंगवाई गई, जो देख के बड़ा मजा आया। फिर वही कि मेरी बात सुनो अमरीश भाई साहब, माफी मत मांगो। नताशा बोला नताशा चुप रह जा, यहाँ पे कुछ मत बोलना। बस मांग ली। फिर सब लोग निकल गए। बोला आइंदा कभी भी पूजा करो तो घर की बहू बेटियों से पूछ लेना कि वो पूजा में बैठने के लायक है या नहीं है। खामा खा लोगों के तमाशे मत करो और इतनी मॉडर्न सोच मत रखो कि लोगों की बहू बेटियां खराब हो जाए आपकी बहू बेटियों को देख के। ऐसे करके सारे लोग ताने मार के निकल गए और डोली का बाप भी बोला मेरी बेटी से गलती हुई है, माफ कर देना। वो भी निकल गया। फिर अंबा काकी ने हाथ पकड़ा, अभी भी मुंह उठा के यहाँ पड़ी है, चल घर पे। सब लोग घर पे निकले और तमाशा हुआ कि डोली बोले सॉरी सॉरी मैंने गलती से किया ये वो। बोला मैं रिएक्शन कैसे दूं? अमरीश भाई साहब बोले अब जैसे गुस्सा करने की, जो डोली ने सारा इंजाम नताशा के ऊपर डाल दिया और नताशा वहीं से वापस आ रही थी। अब नताशा बुरी तरह से फंस गई और मैंने बोला जो एंडिंग था जहां धवल आ गया है, नताशा को पीछे कर दिया और ढाल बन के आगे खड़ा रहा। क्या सीन था भाई साहब, वो सीटी बजाने का मन कर रहा था। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।